तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में हम टाइप 6 देखेंगे कि टाइप 6 में क्या आता है, भाग विधि पर जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, टाइप 6 में देखेंगे भाग विधि पर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पहला क्वेश्चन है, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है हमको? भाज्य निकालना है। देखिए, भाज्य बराबर एक फार्मूला होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपको हम ये बताते हैं कि भाजक क्या होता है। देखिए, जब हम भाग देते हैं तो इस टाइप से ही तो होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये जो बीच में होता है ये होता है भाज्य। क्या होता है? ये होता है भाज्य। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है? ये भाजक होता है। क्या होता है? ये जो होता है वो भाजक होता है यहाँ। ठीक, और ये क्या आता है? ये इधर जो आता है वो आता है भागफल। क्या आता है? भागफल। और जो नीचे बचता है वो क्या बचता है? शेषफल। ठीक है, क्या बचता है? शेषफल। तो इन्हीं को मिला के एक फार्मूला बनता है कि भाज्य यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। भाग की एक प्रक्रिया में भागफल कितना है? 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको? ये भाज्य निकालना है। ठीक है, तो इसी फार्मूले में सारे मान दिए गए हैं, रख देते हैं। ठीक है, देखिए भाजक कितना दिया गया है? भाजक भाजक कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। भाजक कितना दिया गया है? 100 गुणे भागफल, भागफल देखिए कितना है? भागफल 403 है, 403 लिख लिया। ठीक है, प्लस शेषफल कितना दिया गया? 58 दिया गया है। शेषफल को शेषफल लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुणा करा दीजिए। 400 के 3 में 100 है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 403 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 100 से गुणा कराएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एक ही कराएंगे तो वही आएगा। ठीक है, प्लस 58। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ? जोड़ दीजिए इसमें 58, यानी 8 में 0, 8 5 3 0 4, यानी 40,358 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया जिसमें सब दिया डायरेक्ट मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यही होता है जिससे हम भाग देते हैं, भाजक होता है भाज्य बीच वाली संख्या को बोलते हैं, और भागफल शेषफल। ठीक है, समझ गए? इसी टाइप के थोड़ा इससे कठिन सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो दिया गया है वो दिया है भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है। कितना गुना है? 12 गुना है। और शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। अगर भाजक शेषफल का कितना है? भाजक अगर जो है वो शेषफल का कितना है? 5 गुना है। कितना? 5 गुना है। ठीक है, तो शेषफल कितना दिया गया है? शेषफल दिया गया है 36, तो शेषफल की जगह हम 36 लिख देंगे। 36 गुणा 5, तो हमारा भाजक कितना निकल के आ जाएगा? 5 छक्का 30 का 0, 5 15 3 18, तो हमारा जो है भाजक क्या निकल के आ गया? 180 निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का कितना है? 12 गुना है। इसी के ऊपर और ले लीजिए, जो है फल का 12 गुना है। भाजक जो है, दूसरी बात क्या हुई? ये तो पहली बात हो गई थी। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है? 12 गुना है। भाजक जो है भागफल का कितना? 12 गुना। शेषफल का 5 गुना था और भागफल का कितना गुना है? 12 गुना है। ठीक है, भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। ठीक है, तो भाजक का हमने मान यहाँ से निकाल लिया था 180। ठीक है, कितना आया था? 180। भागफल लिखेंगे, ठीक है, गुणे 12। ठीक है, देखिए 12 से इसको काट दीजिए, 12 कम 12, 6 बच्चा 12 पंजे 60, तो हमारा फाइनली भागफल कितना निकल के आ गया? भागफल निकल के आ गया 15। ठीक है, अब भागफल भी पता हो गया, भाजक भी पता हो गया। ठीक है,
और शेषफल तो दिया ही है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाज्य निकाल देंगे। भाज्य बराबर क्या फार्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल, ये तो होता है, ठीक है। मान रख दीजिए, भाजक बराबर कितना है, भाजक बराबर 180 निकल के आया, कितना आया 180, गुणे भागफल बराबर कितना आया 15, प्लस शेषफल कितना है 36 दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, 15 की गुणा 180 करें, 15 जीरो जीरो, 15 अट्ठे 120, 120 का जीरो, हाथ से लगे 12, 15 कम 15 और 12 27 प्लस 36, जोड़ दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा 2736, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2736, ठीक है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया हो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या क्या सबसे पहले क्या दिया गया था, भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन भाजक, भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना बताया था 5 गुना, और भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है 12 गुना है। तो इस हिसाब से भागफल निकल आया, भाजक निकाल लिया, फिर हमने डायरेक्ट मान रख दिया, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 2736, ठीक है। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और अगले क्वेश्चन की ओर जो इससे भी थोड़ा टफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, जब एक संख्या को यहाँ पे से होगा, जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 के रूप में प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए जब किसी संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो 26 शेषफल आता है, और उसी संख्या को अगर 3 से विभाजित करें तो क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो दूसरा वाला शेषफल दिया गया है उसी को जब अदर संख्या से विभाजित करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वही जो है उस संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल बचेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 26 को जो है 3 से डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल, ठीक है। देखिए 3 अट्ठे 24, कितना बच रहा है 2 बच रहा है, 2/3 ही तो आएगा, 3 अट्ठे 24 2 26, यानी तो जो 3 को अगर इसी संख्या को अगर हम 3 से विभाजित कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3/26, ठीक है। देखिए 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2 बचा, तो शेषफल क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारा क्या हो गया आंसर होगा। कितना शेषफल प्राप्त होगा, उसी संख्या को अगर 3 से विभाजित करेंगे 2 शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको गौर कर लेना, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया, जब एक संख्या दी गई उसको किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल अगर इतना बचता है तो उसी संख्या को अगर 3 से विभाजित करके तो डायरेक्ट इस संख्या से इसको हम भाग दे देंगे, जो बाद शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यानी BIMP है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो y का मान बताइए, ठीक है। देखिए x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बच रहा है, और उसी संख्या को 17 से जब विभाजित करते हैं तो 22 शेष बचता है, तो y का मान बताइए, ठीक है। देखिए वही जो पहले मैंने बताया, जब दूसरा वाला जो पहली संख्या को किसी संख्या से विभाजित जो शेष बचता उसी को दूसरे वाली संख्या से विभाजित करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 18 को जो है वो 17 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 17 से किसको डिवाइड करेंगे 18 को, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 17 को डिवाइड कीजिए, 17 पढ़ा पढ़िए, 17 एकम 17, कितना बच रहा है 1 बच रहा है। हम तो कह रहे 1 बच रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 बच रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है 22 बच रहा है, 17 से डिवाइड करने पर 22 आ रहा है, तो y का मान बता दीजिए। तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि शेषफल 1 बच रहा है, तो जो एक शेषफल बच रहा है वही हमारा y है, ठीक है। कितना मान आ गया 1 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, बस क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए।
जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया तो दूसरे सेल को पहले वाले इससे भाग कर देंगे, तो जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया बस दूसरे शेष को देखेंगे और इसको दूसरी संख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। इस वीडियो में नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप बनते हैं हम टाइप बाय टाइप आपको सब पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अभी हम टाइप सारे इसके देख लेते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम में बनते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। ठीक है, अब हमारा टाइप 7 आएगा। ठीक है, टाइप 7 में हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का टाइप 7 होगा। ठीक है, और पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 में हम देखेंगे टाइप 7। ठीक है, पार्ट 6। ठीक है,